कि आप ये क्या बना रहे हो? बस अब आप ये क्या बना रहे हो? हमने आपसे नोटिस में ये मांगा है, अब आप ये बना क्या रहे हो? हमें तो वो लिख के दो, हम ये बना रहे हैं। आपने ये नोटिस भेजा क्या हमारे पास? किसको? आपने हमारे पास? आपको नोटिस मौखिक क्या? नहीं बस नोटिस बात भी हुई। नोटिस में क्या दिया? नोटिस में क्या दे रखे? आपने नोटिस में दे रखा अवैध सिमलाती जमीन में टीवल हाँ। और एचरी लगा रखे नहीं आपने अवैध में? एक मिनट सुनो तुम। हाँ बोलो। उसके बाद मैंने गांव राम के बीच में बात कह दी थी चाचा, तो वो जैसा जो भी होगा, अगर न्यू तो गए तो लिख के दे दूंगा। विश्वास करो तो विश्वास करो, यहाँ कोई एचरी नहीं बनेगी, ना कोई एचरी का प्लान था। उसके बाद सरपंच साहब का मैसेज आ गया, मैं चला गया, मैंने बता दिया भाई टीवल अगर अवैध जमीन में है 1 घंटे में पाड़ूंगा, क्योंकि हमने सर क्या है बुआना काम है, मेरा गांव जाजबन है, मैं प्रधान हूँ जाड़ सड़ा दीन का, ये चाहे बेकूपना तो मैं भी नहीं करूंगा। मैंने किसी साथी से थोड़ी जमीन बना क्या रहे हो? हमें तो यह पूछा आपने लिख के देने में क्या दिक्कत है कि हम ये बाउंड्री काट रहे हैं, आप लिख के दे दो हमें। सरपंच साहब आपने कहा सर, क्या नाम आपका? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी आपने कैसे कह दिया चरिया लोन ले रखा हमने? सारा देश के मारा है। हमने कहा सुनने में आई है। फिर एक काम कर लो, सुनने में आई है। एक काम तो कर लो, राम राम खड़ा इस तबड़ी अदालत तो नहीं कोई इसका शामी तो सरसदा फैले नहीं, इस बात में मानो। मैं भी आपके समाज का छोटा मोटा चुप गुजारा करूं, गाम राम से बड़ी तो कोई अदालत नहीं है। आ गाम राम का झूठ बोले क्या मैं क्या कर सकता हूँ? 1 इंच भी पाम ही दे सकता हूँ। ये रखने लग रहे आपने, ये बाउंड्री चिन्ह, ये सारा कंस्ट्रक्शन करने लग रहे हो और आप किसी ने न्यूए नहीं बता रहे हो कि हम करा के यहाँ? आप यही नहीं बता रहे यार। आप एचरी मैं शौक हूँ, मेरे से लिखवा लो, सारा गाँव में के समेत लोगों को बुला लाऊंगा, जो एचरी नहीं लगेगी नहीं लगेगी नहीं लगेगी। रही बात पोल्ट्री फार्म की, अगर पोल्ट्री फार्म से भी गांव राम को एतराज है, मैं पोल्ट्री फार्म भी नहीं लगाऊंगा। गांव राम से बड़ी अदालत नहीं, और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? ठीक है, आप लिख के दे दो, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं बाउंड्री काटूं लिख के। तो जो आप लोग आए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक हमारे गांव के अंदर बड़ी समस्या आ गई एक, वो समस्या ऐसी है कि ना तो आदमी उसमें चैन से रह सकता, ना चैन से सो सकता, ना चैन से खा सकता, अगर ये चीज़ लागू होती है तो। और मुद्दा है आज से कम भी 20 दिन पहले का। गांव के कम से कम भी 100-150 युवा और कुछ मौजूद आदमी मेरे पास आए। तो आए तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब, मैं बोलो भाई, अपने गांव के अंदर हैचरी बनने लग रही है, अपने गांव के अंदर हैचरी बनने लग रही है। मैं वो कहाँ? बोला कापड़ो रोड पे। मैं पता किया कैसे कैसे, भाई 14 एकड़ में हैचरी बनने लगी, बड़ा प्रोजेक्ट है, भाई गांव में ऐतराज है, हैचरी नहीं बनाऊंगा। बोला फिर मैं यहाँ कोई मुर्गी फार्म का कोई ऐसा सिस्टम बना लूँ और हैचरी से अलग, या मैं भट्ठा भी ला सकूँ मेरी ज़मीन में, या मैं बाग भी लगा सकता हूँ मेरी ज़मीन के अंदर। तो मैंने कहा भाई ये जो मुर्गी इस तरह का सिस्टम है, हैचरी सिस्टम का, इसको छोड़ के तू भट्ठा लगा सकता है तो भट्ठा ला, तू बाग लगाना चाहता हो बाग लगा, तेरी जमीन है, खेती करना चाहता हो तो खेती एग्रीकल्चर की ही तूने ले रखी है, एग्रीकल्चर के मायने तू कुछ कर, एग्रीकल्चर का जो भी करना है तना बोने, अपनी फसल बो, बेशक बो, लेन देन करनी है तना कर ले। तो बोले ठीक है जी। तो क्यों भाई गांव वाले ने कहा भाई इस पर लिख के ले लो, कहते तड़का यू इतना बड़ा छेड़ रखा है इसने, भाई ये कोई ऐसे बना हुआ है, इस पर लिख के लो भाई यू के बनाना चाहे है। तो हमने उसको टाइम दिया, 5-7 दिन का टाइम हो गया, उसने कोई हमें जवाब नहीं दिया किसी भी प्रकार का। तो गांव ने मेरे ऊपर छोड़ दी थी, भाई अब सरपंच साहब आप संभालो इस मैटर को। तो हमने 5 तारीख को उसको नोटिस दिया, आप ये बताओ कि आप यहां बना क्या रहे हो, क्योंकि ग्राम पंचायत से उसने मंजूरी नहीं ली, जो कि एक पहला सिस्टम होता है कि मंजूरी जो भी ग्राम पंचायत की नॉलेज में होगा कि भाई आप क्या बना रहे हो। मतलब आपको पता ही नहीं सरपंच साहब गांव में क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल, हमें कोई पता नहीं था, क्योंकि वो है तो सारा ही कितने आबादी देश से 10 एकड़ के तो दूरी पर ही है,
साथ में बिजली घर है, साथ में दीवार उसकी बिजली घर से अटैच है, बिजली घर के साथ अटैच है वाटर बक्स जहां सारे गांव का पानी पीने का सप्लाई हो। करीब भूमिगत पाइप में बिजली की मोटी डोरी ले गया, जो कि हमने कितने आदमी मरे हैं भाई, और वो भी हैवी सिस्टम की मोटी मोटी डोरी इसने दाब के ले गया अपना सिस्टम करने के लिए। कितने किलो में होगी जी? लगभग 7 एकड़ में की डोरी, नीचे को अंडरग्राउंड, साथ में ही पानी की 4 इंची पाइपलाइन दाब गया, साथ में डोरी, वहीं से बटन दबाओ तेरे चूजे पड़ेंगे, गांव पानी पियो ना पियो, तेरे चूजे पड़ने चाहिए। गांव पानी के मतलब नहीं है उसने, गांव को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आने वाले 2 महीने 6 महीने के बाद चल गया तो बोर पानी मिलेगा नहीं, तेरे चूजे जरूर मिलने चाहिए, तुझे इनकम आनी चाहिए। और एक भी काम में कोई काम की अनुमति नहीं ले रखी इसने। फिर हमने इसका देखा कि 12 तारीख होगी इसकी, भाई इसने 12 चौकीदारों को भेजते हैं, तो चौकीदारों को कहता हूं तो है जियो भाईचारा में, पंचायत के कामों में मेरे पास कदम नहीं रखने, यहाँ कदम नहीं रखना बोला, यहाँ इतनी बड़ी दादागिरी भाई, चल कमाल है भाई। उसके बाद हमने फिर देखा भाई ये तो आदमी टंडोलना पड़ेगा सह के, हमें तो नहीं सोच रहे थे, गुआंढी भाई है चलो कोई बात को नहीं कर लेगा भाई, जो भी आपने पैड लेगा अपना सिस्टम, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल दिया था। नोटिस का जवाब नहीं दिया हमने। 13 तारीख को फिर गांव इकट्ठा हुआ, मोदी आदमी, वो डीसी के साहब के पास गए, वहां डीसी साहब के संज्ञान में मामला दिया, उन्होंने बीडीपीओ को, अपने नारनौंद बीडीपीओ को उन्होंने दिया, अकबर आप इसको संज्ञान में देखो, जाओ और इस पर कार्रवाई करो। उसके बाद फिर वो गांव के ही आदमी दरखास्त एसडीएम साहब को दे गए, तो एसडीएम साहब ने बड़ी गहनता से उसको जांचा परखा, सारी बात को देकर नोट करते हुए उनको बीडीपीओ को और प्रशासन को वहां मौके पर भेजा। तो मौके पर भेजने के बाद मैं भी वहां चले गया, क्यों जाना ही था मुझे, तो फिर तो वहां उस भाई ने बातें हुई, सारी बातें पंचायत के बीच में चलती रही, एक बात निकल के आई, भाई मैं तो एनओसी ले रहा हूं, आप कौन होते हो रोकने वाले, जबकि हम उसका क्या, तू लिख के तो ये बता दे हमने, तू बनावे के है, कोई उसने नहीं बताया, ऐसी बातें कुछ नहीं, गुमराह करता रहा वो। मतलब ये भी बोल रहे कि मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ मैं एचरी नहीं बनाऊंगा, मैं लेयर फार्म बना लूंगा, पोल्ट्री फार्म बना लूंगा, मैं लेयर फार्म बना लूंगा, गुमराह करता रहा वो। या हमने कभी प्लान ही नहीं किया था इस बात का, तो मेरी 4 दीवारी निकलने दो आप लोग, सारा काम को गुमराह करता रहा वो। मैं बोला तू 4 दीवारी लगाओगा, तड़का सिस्टम के है, तू के बना के जाओगा, हमने बताया तो दे, गांव के आ रहे हैं, ग्राम पंचायत आ रही है, तेरा को प्रपत्र होगा भाई, तो ये कंस्ट्रक्शन करने, उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। एक फर्जी उस टाइम तो एक वो दे दिया लेटर, भाई ये मैंने तो एनओसी ले रखी है, आप कौन होते हो रोकने वाले। वो अफसरों को भी देखा, तो उन्होंने देखा भाई इतना काम बंद कर दे, हम इस लेटर की जानकारी ले लें, यू है क्या। भाई जो प्रशासन को भी मूर्ख बना रहा है वो, भाई तुम आपने लो एनओसी किस चीज की थी सर साहब? वो भाई मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, मैंने डीटीसीपी विभाग से, अरे अपना जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लान, हेलो डीटीसीपी जो ये टाउन प्लानिंग वाला महकमा होता है, उससे हमने परमिशन ले ली। लेकिन एक बात तो वहां भी हो रही थी, जो डॉक्टर थे इसके जो मंजूरी दे हुए हैं या देख रेख कर रहे हैं, हर उसमें मुर्गी फार्म का सिस्टम सा जो देखते हैं, वो हमारे साथ जा रहे थे, तो वो उन्होंने वहां भी कह दी थी भाई ये कोई परमिशन नहीं है, तो वैसे हम लिखवा लेते हैं या कहीं से भी मिल जाए। लेकिन हमारे अफसरों को उस बात में कंफ्यूजन हो गया, भाई इसको पहले क्लियर करो क्या है, जबकि हमें तो पता था भाई ग्राम पंचायत को सूचना करेगा कोई भी होगा कि मैं मैटर कोई बनाएगा। तो हमने कल फिर उसके बारे में, भाई ये लेटर कहाँ से जारी होया, हमें पता चला भाई तो हिसार से जारी हो रहा है, पता चला है। उस महकमे डिपार्टमेंट में गए हम, वहाँ के अधिकारी को हमने लिखित में दिया, सारी बात उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि ये लेटर, ये वाला लेटर है, ये तो जी आप कोई भी ले लो, के जो उसने हमें दिया था,
ये तो आपकी, आप मकान बना रहे हो, आपके भी लिए रजिस्टर दो, हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं। वो शहरी अधिकार क्षेत्र था, वो ग्रामीण नहीं था। उन्होंने तीसरी लाइन ही अंडरलाइन कर दी, आप इसको पढ़ो कि हमने ये कोई एनओसी नहीं दे रखी उसको, किसी को भी, ये तो कोई भी निकलवा सकता है। उसके बाद इसका हिंदी का अनुवाद किया गया, तो इसमें थोड़ा पढ़ के बताना भाई। हाँ, मेरा तो मैं चश्मा इसकी ले रहा मैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा मनीष भाई। इसमें क्या है, उन्होंने अड़ा दी, ये तो 4 दीवारी की एनओसी है, उनकी वर्डिंग थी लेकिन जैसे इसका जो अफसर था टाउन प्लानिंग वाला, उससे पूछ के आए मामे, तो उसने बिल्कुल बता दिया, अंडरलाइन कर दिया लाइन की जाकर दिखा दियो, यह ज्ञापन उपयुक्त निम्नलिखित भूमि के स्थान की जांच करता है, वह या महाराधिकार क्षेत्र में आवे है कोनी आंदी। डीटीसीपी के अधिकार क्षेत्र में 2 प्रकार की लैंड आवे हैं। एक वो है जी कंट्रोल्ड एरिया, जो उन्होंने एक्वायर कराया हुआ है किसी भी स्टेट के अंदर, और एक वो है अर्बन एरिया। 2 प्रकार के एरिया डीटीसीपी विभाग के तहत आते हैं। तो उन्होंने लिख के दे दिया कि जो ये खेवट नंबर दे रखी, किले नंबर दे रखे हैं, ये हमारे अधिकारी क्षेत्र में को नहीं आते। साफ साफ शब्दों में लिख दिया। साथ में एक और लाइन दे दी कि यह सूचना राज्य सरकार के अन्य किसी अधिनियम या केंद्र सरकार के अन्य किसी अधिनियम ओड़ा लागू हुए हैं तो उससे रक्षा नहीं करेगा यू। यानी अगर पंचायत के कानून लागू हो उस जमीन पे, भले ही वो हमारे अंडर में नहीं आई, लेकिन राज्य सरकार के केंद्र सरकार के पंचायती विभाग के जो भी कानून इस जमीन पर लागू हुए हैं, उनसे ये रक्षा नहीं करेगा। ये पत्र केवल और केवल भूमि के स्थान की जांच करे है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने पूरी सूचना सरपंच साहब को अवेलेबल करवा दी। उनका प्लान क्या है, जो वो प्रधान जी कह रहे थे, भाई मैं तो हेचरी कभी निर्मित करने का हमारा प्लान ही नहीं था। तो उसके बाद जो जिला नगर नियोजक ऑफिसर था मौका का, उसने उनके पूरे प्लान का विवरण दे दिया सरपंच साहब को। उसकी प्रतिलिपि मैं यहाँ साथ लेके आए हैं, तो वो दिखावांगे आपने। तो या वो एनओसी फेक है, वो जो कह रहे हैं उस एवेज में, या कोई एनओसी पत्र नहीं है, केवल और केवल स्थान की जांच करने का पत्र है। ये गुमराह करने के लिए लाके हाँ, मौके पर अफसरों को, पंचायत को, सबको, गांव को भी गुमराह कर दिया उस आदमी ने। और ये अगर जो एनओसी है वो सत्यापित कर दे या कोई अधिकारी लिख के दे दे, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा उसको। ये स्थान की जांच 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर जो उस आदमी ने गुमराह किया है, ग्राम पंचायत को, गांव वालों को और प्रशासन को भी गुमराह कर दिया भैया एनओसी है, और मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर जब वो स्थापित कर दे ये एनओसी है। क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी? हाँ, उसका भी देखो। हाँ, बता भाई उसका, इनका प्लान देखो कि कितना गहराई, कितना बड़ा प्लानर, किस प्रकार गुमराह कर रहा है वो आदमी। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानर ऑफिसर था, उन सरपंच साहब की रिक्वेस्ट पे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट, 100 पेज के डॉक्यूमेंट हैं, आधे नीचे हैं। तो इसमें सबसे पहला यू परफॉर्मा है, जो धर्मपाल मोर ग्रुप की तरफ से डीटीसीपी विभाग को दिया है इन्होंने। इसके अंदर बिल्कुल लिख रखा है, दूसरा पैरा के अंदर, वी वांट ब्रीडिंग फार्म और एचरी, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है, आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये ब्रीडिंग फार्म भी है, यहाँ एचरी भी लिखा हुआ है साथ ही साथ। ठीक है, साफ साफ मना करा था जी एचरी का, वो साफ साफ मना करा था, लेकिन ये 17 जुलाई 2026 में इन्होंने ये आवेदन अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के यहाँ जमा करवाया। और मना कब कर रहा था वो कि 13 तारीख जब भी को, गांव बटला करा, जब गांव बटला किया, जब भी किया, सब में मना कर रहा था वो। तो हमारी कोई मनसा नहीं। इसमें सभी के साइन है, विकास है, उसके बाद कुसुम रानी है, फिर प्रवीण है, रितु है, आशीष है, यानी 5 इस जमीन के मालिक हैं। और ये पूरा इन्होंने ग्रुप बना रखा है, धर्मपाल मोर ग्रुप है। ठीक है जी, एमएस धर्मपाल मोर ग्रुप है। इसमें विकास को इन्होंने अधिकार दे दिया हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करने का। आधार कार्ड है उनके जो फाइल में लगे हुए हैं इनके। विकास की जो आधे का हकदार है, विकास इसमें पार्टनर है। ठीक है जी, ये विकास कहाँ का है? ये विकास जींद रहता है, एड्रेस इसका जींद का है, जो इनका पार्टनर है। बात करें, ये आधिकारिक नकल है जी, सारी की सारी ऐसी नकल नहीं है, आधिकारिक नकल नहीं है इनके जमीन की। उसके बाद आप बात करेंगे इसमें और क्या क्या है मिला। सबसे बड़ा एक सबूत ये देखो जी, ये सजरा है। वैसे